हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जिस रिक्रूटमेंट की आज हम लोग बात करने वाले हैं वो आया है आपका RLDA के साइड से, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साइड से आज का आपका रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर फंक्शन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। अगर बात किया जाए कि कौन सी पोस्ट होने वाली है तो साइट इंजीनियर की पोस्ट होने वाली है। और अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है। याद रखिएगा कि रेगुलर बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं है। और एक चीज और मैंडेटरी है, अगर आपके पास 2 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलेगा तो ही आप लोग वीडियो पूरा देखिए। अगर आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये 2 बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है एंड सेकंड मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा अगर बात किया जाए, इनिशियली फॉर ए पीरियड फॉर अप टू 1 ईयर के लिए एक्सटेंडेबल होगा। पोस्ट नेम होने वाला है आपका साइट इंजीनियर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात किया जाए तो टोटल 40 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। 30 होगी सिविल में एंड 10 होगा आपको इलेक्ट्रिकल में। सैलरी स्लिप बनेगा 76,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन अगर आपने बी या बीटेक कर रखा है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से विद मिनिमम 55% मार्क्स। और अगर आप लोग SC एंड ST कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा विद मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs, स्टेट गवर्नमेंट PSUs या फिर अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क MEP एटसेट्रा। इतनी सारी चीजों में अगर आपका 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम 45 ईयर का एज लिमिट दिया है इन्होंने कि मैक्सिमम आपकी 45 ईयर एज होनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट रूल। जितना रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है उतना आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। पोस्ट का नाम है साइट इंजीनियर, डिपार्टमेंट होगा सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का। टोटल वैकेंसी है 40, पैन इंडिया आपका पोस्टिंग होगा। इसके अलावा एक बार वापस से चीजों को देख लेते हैं कि 76,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। मैक्सिमम एज होगी 45 ईयर। एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉर SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स प्लस एक्स सर्विसमैन। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा वो सिंपली आपकी जो लास्ट ड्रॉन ग्रॉस सैलरी होगी उसके बेसिस पे बनाया जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाने के लिए तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। याद रखिएगा कि 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा है, प्लस इन्होंने कुछ रिलेवेंट फील्ड दे रखा है। अगर आपका उसमें ही एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो वीडियो देख रहा है और आपको रेगुलर बेसिस पे जॉब चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। तो ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2-3 चीजों को ध्यान में रख करके ही अप्लाई कीजिएगा। बाकी कोई भी रिक्रूटमेंट रिलीज होता है, रेगुलर बेसिस पे रिलीज होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। बाकी साथ में एक और बात, साथ में इन्होंने अपना प्रॉपर फॉर्म भी रिलीज किया हुआ है। ये आपको इसके साथ यही है जो कि आपको फिल करके सबमिट करना होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर दीजिएगा टाइम रहते। और डेट ऑफ इशू है 2 मई और क्लोजिंग डेट होगा आपका 22 में आपका क्लोजिंग डेट होने वाला है। एंड ऑफिशियल ईमेल आईडी भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड एट ईमेल आईडी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल, इस ईमेल पे आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए रिक्रूटमेंट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम